तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आर्यन खान ड्रग्स केस में आज एनसीबी खुद मीडिया के सामने आई और उन्होंने क्या बोला वो वीडियो में आपको दिखाता हूं। चलो शुरू करते हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ, जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था, के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,35,000 रुपए भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं, तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए, जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोस्वामी भी थे। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए, उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस है या उनको छोड़ दिया गया, या जो भी आपका स्टेटस और भी कोई पार्टी के लोग थे क्या? देखिए, पहली चीज ऐसा सुनने में आ रहा था कि 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और एनसीबी ने 3 को छोड़ा है, जबकि मैंने अभी जो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें बताया कि हमने 6 लोगों को साक्ष्यों के अभाव पर छोड़ा है। एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी जाति, धर्म, पार्टी या एफिलिएशन के आधार पर काम नहीं करते हैं। सबूतों के आधार पे माननीय न्यायालय के सुपरविजन में काम करते हैं। पार्थ पवार थे, डेप्यूटी सीएम के 6 लोगों का नाम बताइए। पार्थ पवार थे क्या सर? जो 6 लोगों में क्या नाम बता on you and your team, and to look into each and every raids or seizures that you have done in past 1 year. Is it going to difficult? It is going to be difficult for NCB, federal agency working in Maharashtra. Is Maharashtra government going? Has it become Maharashtra government versus NCB now? And will you be giving your phone if at all Mumbai police ask you? हम अपना काम पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से कर रहे हैं। इस बात का मुझे विश्वास है कि एनसीबी जोनल यूनिट मुंबई में सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और उसका सबूत पिछले 1 साल में हुए गए ड्रग सीजर्स और इस चैलेंज को किस तरीके से हम लोगों ने लिया है, आप सब उसके साक्षी हैं। बाकी और लोग क्या कह रहे हैं उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नवाब मलिक के दामाद हैं समीर खान, उन्होंने कुछ और आया है, आपका इस पर क्या कहना है?
पूछा है, जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, ये जैसा कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ये क्या कहते हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं देना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जो उन्हें कहना है वो कहते हैं, हमें जो कहना है माननीय न्यायालय के सामने करेंगे। सर समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे? सर समीर खान के आरोप पर क्या कहेंगे कि वो ड्रग्स नहीं थे? सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बीजेपी के नेताओं की तरफ से फोन आया था आपको इन तीनों लोगों को छोड़ने के लिए? एक मिनिट, अरे मराठी हो गया। ए भाई अलीशा, एक मिनिट मराठी हो दे। वन बाय वन क्वेश्चन सर लाईव्ह चालू आहे, मराठी हो दे। वन बाय वन सर पहिले मराठीत बोला, मग कंप्लीट करा प्लीज। नाही 2 मिनिटं थांबा ना। हम लोग देगा ना, क्यों नहीं देगा? ये बात यहीं से साबित हो जाती है कि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस हमें बताएगा हम उसको वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। इस ऑपरेशन में जो 2 पंचनामे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग स्थान पे बने हैं, तो जो भी हमारे गवाह ने एड्रेस बताया वो उस पर अंकित किया गया है। इसी वजह से वो 2 अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे बने। महाराष्ट्र सरकार ने एमसीबी ने जब क्रूज में छापा मारा तो आर्यन खान के जूतों से ड्रग्स निकला। दोस्तों उसकी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। स्टार किंग खान के बेटे आर्यन खान क्रूज पार्टी के केस के मामले में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 8 अक्टूबर को कोर्ट की सुनवाई के बाद एनसीबी के द्वारा पेश किए गए पंचनामे से यह साबित हो गया है कि गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के द्वारा ड्रग्स लेने की बात को कबूल किया था। एनसीबी के द्वारा बताया जा रहा है कि छापे के समय अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान ने अपने जूतों के अंदर और जिप पॉकेट में ड्रग्स रखने की बात और पार्टी के दौरान उसे यूज करने की बात को कबूल किया था, जिसके सबूत एनसीबी ने 8 तारीख को कोर्ट में पेश किया था। एनसीबी ने इस बात को भी कोर्ट के सामने रखा कि अरबाज मर्चेंट के जिप पॉकेट से 6 ग्राम चरस भी बरामद किया गया था, जिसे वे पार्टी के दौरान यूज करने वाले थे। इन सभी घटनाओं के बाद इस ड्रग्स केस के मामले में आर्यन खान और भी ज्यादा मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह समय शाहरुख खान की फैमिली के लिए बेहद ही मुश्किल का समय होने वाला है, क्योंकि इस केस में सारे सबूत आर्यन खान के खिलाफ ही आते दिख रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों तो जैसे कि दोस्तों आर्यन खान ने खुद कबूल किया है कि वो 4 साल से ड्रग्स लेता है। दोस्तों ऐसा निकम्मा इंसान दोस्तों मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। उसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी थी। दोस्तों उसने अपनी लाइफ 2 मिनट में पानी की तरह बहा दिया। तो जैसे कि दोस्तों आर्यन खान ने कबूल कर लिया कि उसने ड्रग्स लिए थे, पर दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं, कल 8 अक्टूबर थी, तो 8 अक्टूबर को आर्यन खान जेल के अंदर था, तो वो क्या फील कर रहा था वो मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। में आपको आर्यन खान की जेल में बिताई फर्स्ट नाइट के बारे में बताएंगे कि कल 8 अक्टूबर को आर्यन की बेल रिजेक्ट होने पर उन्हें आर्थर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। आर्यन और उनके फ्रेंड अरबाज को बैरक नंबर 1 में बाकी कैदियों से अलग रखा है, क्योंकि कोरोना के चलते नए नियम के तहत उन्हें 3 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। आर्यन के लिए ये रात बहुत कठिन और हमेशा याद रहने वाली रात रही है। आर्यन को कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा और उन्हें बिल्कुल बाकी कैदियों की तरह जेल में ट्रीट किया जा रहा है। आर्यन को एनसीबी ऑफिस में बाहर से खाना मंगवाकर खिलाया जाता था, मगर यहाँ आर्यन को जेल का ही खाना दिया गया था। आर्यन के पास सोने के लिए कोई बेड नहीं था और उन्होंने रात नीचे ही गुजारी है। सुबह 6 बजते ही जेल का अलार्म बजने पर सब कैदियों की तरह उन्हें भी जगा दिया गया और 7 बजे उन्हें जेल का पहला नाश्ता दिया गया। नाश्ते में उन्हें पोहा दिया गया था, जो आर्यन ने चुपचाप खा लिया। आर्यन को कैदियों वाले कपड़े नहीं पहनाए गए अभी तक, क्योंकि वो अभी जुडिशल कस्टडी में हैं। आर्यन ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं और बाकी कैदियों से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल चुप हैं। आर्यन के लिए रात बहुत ही मुश्किल रही है, साथ में शाहरुख खान और गौरी खान के लिए भी ये काफी मुश्किल रात रही है।
शाहरुख और गौरी ने इंडिया का सबसे अच्छा लॉयर कर रखा था, मगर फिर भी उनके बेटे को बेल नहीं मिल पाई है। आज सतीश मानशिंदे आर्यन की बेल के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देख लिया आर्यन खान ने जेल के अंदर क्या फील किया। दोस्तों इस समय खान परिवार पूरी मुसीबत में, बहुत ज्यादा टेंशन में है और शाहरुख खान जी ने तो अपना काम भी इस समय रोक के रखा हुआ है। जो वो फिल्में बनाते हैं, जो वो नेटफ्लिक्स में काम कर रहे हैं, वो सब काम उन्होंने इस समय स्टॉप करके रखा हुआ है अपने बेटे के चलते हुए। तो दोस्तों अब हमें यही देखना है खान परिवार के साथ आगे होता क्या है। अगर आप खान परिवार के बारे और बातें जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।